Hello. You wanna say something? Yes, yes, What? Yes, what? yes, yes, what? Yes, yes, what? Yes. ये ना इनको ना इंग्लिश नहीं आती मतलब इनके स्कूल से मुझे लगता है इंग्लिश नहीं पढ़ाते। मैंने पहले भी मुझे 1-2-4 बच्चे मिले, उनको भी जो है ना वो कोई इतनी ख़ास इंग्लिश नहीं थी आती। अब खाली ये व्यू चेक करें, आय हाय हाय हाय, ऐसा खूबसूरत व्यू है ना कि मैं आपको क्या बताऊं कि बस दिल खुश कर देने वाला। सही वो एंटीक पुरानी बिल्डिंगें हैं और ये अभी जो है ना हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। और ये मेरा ख़्याल है कि पेरिस का सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज है, या शायद ये वाला नहीं है, वो दूसरा है, लेकिन ये भी बड़ा प्यारा ब्रिज है। हम उस ब्रिज पे भी जाएंगे जो कि पेरिस का सबसे पुराना ब्रिज है। लेकिन यार आप ये खाली व्यूज़ चेक करें ना, कैसे खूबसूरत यहाँ से व्यूज़ हैं। ये बिल्डिंग्स चेक करें पुरानी, और ये सन रिवर, और फिर ये खूबसूरत वेदर। क्या बात है यार, मैं कहता हूँ कि भाई ये सही ट्रू पेरिस है ना। मतलब लोग कहते हैं कि बस आईफल टावर, बट पेरिस हैज़ सो मच टू ऑफर। देखिए अब ये क्रूज़ लेंगे, जब सनसेट होगा फिर ये क्रूज़ लेंगे, क्या ही मज़ा आएगा। खूबसूरत, आय हाय 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 हाय, क्या ही मज़ा है यार। मैं तो बस इसकी ब्यूटी एडमायर करते करते नहीं थक रहा। ये नॉत्र डेम की तरफ वॉक करते हुए भाई बड़ी प्यारी सी स्ट्रीट यहाँ पे जो है ना आपको नज़र आएगी। यहाँ पे ये सोवेनियर्स वगैरह की दुकानें और ईटरीज़ हैं, खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है और बड़ा ही कमाल माहौल है यार। मौसम इतना बेहतरीन है ना, चले यहाँ से कुछ लेते हैं, ज़रा कुछ ट्राई करते हैं हम भी। और ये हॉट डॉग जो है ना कुछ सही लग रहा है, हॉट डॉग लेते हैं ये वाला। कुछ भाई फ्रेंच फूड भी ट्राई करना चाहिए ना, इनकी ये चीज़ ट्राई करते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा जायका है। Hey brother, what is this sandwich made of? That one. Salmon and cheese on top. And this one? Just cheese. Just cheese. Okay. Can I have this salmon one? तो ये देखिए भाई, ये कुछ यहाँ पे फ्रेंच सैंडविचेस और टोस्ट वगैरह पड़े थे, तो मैंने कहा चलो एक ट्राई करते हैं इनके पास। ये कुछ हॉट डॉग वगैरह पड़े हैं, ये देखें, और साथ में ये सैल्मन के साथ कुछ पड़ा है, मछली, सैल्मन मछली। तो मैंने कहा चले थोड़ा फूड भी ट्राई कर ले साथ में। और बड़ी प्यारी स्ट्रीट है यार, बड़ी खूजी किस्म की वाइब है यहाँ पे। और ये बिल्कुल नॉत्र डेम से कोई 5 मिनट के फासले पर है। ये जितने सारे लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे टूरिस्ट हैं और ये सारे नॉत्र डेम की तरफ ही जा रहे हैं। तो मुझे रास्ते में ये नज़र आया तो मैंने कहा ये भी ट्राई कर लें। ये एक सैंडविच लिया है मैंने और ये इसके ऊपर कुछ फ्रेंच चीज़ है और इसके अंदर ये सैल्मन फ़िश की जो है वो फिलिंग हुई है, पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं। चले इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। मछली कच्ची है बीच में, लेकिन अच्छा है। वैसा चारकोल का टेस्ट है और चीज़ बहुत ही फ्रेश है। ये चेक करें, क्या बात। सो गुड। इतना रश है यहाँ पे, मुश्किल से ये कुर्सी मिली मुझे और ये कॉफ़ी ली है मैंने। क्या बात है, बहुत ही कमाल सैंडविच और सस्ता भी था, कोई 4 पाउंड का। ये चेक करें, ये इसके अंदर सैल्मन फिश है। नाइस। ये देखिए सैल्मन फिश, ये बीच में कच्ची मछली है लेकिन कमाल है, मज़े की है। स्मोकी सा टेस्ट है, चारकोल सा। इट्स गुड। अभी तक का सबसे बेस्ट फूड है जो मैंने पेरिस में खाया है। इनका कोई इतना ख़ास खाना नहीं है, बस ये चीज़ वीज़ ही है और पेस्ट्रीज ऑब्वियसली, और जो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो 25 मिनट की ट्रेन राइड और 10 मिनट की खूबसूरत सीनिक वॉक के बाद मैं फ़ाइनली पहुंचा हूं नॉत्र डेम। और ये आप कह लें कि भाई पेरिस का दिल कहलाता है। पेरिस का दिल इसलिए कहलाता है कि ये फ्रेंच आर्किटेक्चर में एक ऐसा मास्टरपीस है जिसको बनने में 200 साल लगे
और ये तकरीबन 1100 में बना। और इसका जो स्टाइल है वो कम्प्लीटली गॉथिक स्टाइल है और लाइक थोड़ा सा, हालांकि ये चर्च है, क्योंकि जब चर्चेस जब जो है ना वो गॉथिक स्टाइल में बनते हैं ना तो उसका एक अपना लुक निकलता है, लाइक यू नो थोड़ा सा स्पूकी किस्म का जो लुक नहीं होता, इसका देखिए वैसी स्पूकी किस्म का लुक है। ठीक है, ये जॉइंट विंडोज़ हैं इसकी। ठीक है, और ये एक ये इसका ये साइड पे पिलर है, एक इसका उस साइड पे पिलर है, और क्या कमाल की जो है इस पे जो कार्विंग हुई हुई है। और ये बीच में आपको ये जो ये फिगर्स नज़र आ रही है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली। ठीक है, ये बेसिकली इनका प्रॉपर पर्पज़ है यहाँ पे इनको, ये मतलब ऐसे नहीं है कि भाई कुछ रिलीजियस फिगर्स लगा दिए, स्टैचूज़ लगा दिए और काम हो गया। इनको प्रॉपर यहाँ पे किसी मकसद के लिए जो है वो लगाया गया है। और भाई अंदर जाने की इतनी लंबी लाइन है, ये देखें, ये देख रहे हैं। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ है। देखिए वो एंट्रेंस है, ठीक है, वो आखिर में, ठीक है, वो आखिर में एंट्रेंस है। और ये बिल्कुल जैसे वो एयरपोर्ट पे लाइन नहीं होती ज़िग-ज़ैग, ठीक है, वैसी लाइन बनी हुई है। वो देखें लोग जो आ रहे जा रहे हैं, वो देखें। ठीक है, और ये फिर यहाँ से कंटिन्यू है और ये सारे लोग लाइन बना के खड़े हैं। ठीक है, मेरे ख़्याल में अंदर जाने का कोई 30-45 मिनट का टाइम तो होगा, जितनी ये लंबी लाइन है। ये चेक करें आप। जानते हैं ये लंबी लाइन क्यों है? क्योंकि ये फ्री एंट्रेंस है भाई। हाँ, कौन छोड़ेगा? अगर यही इसके ऊपर होता ना टिकट तो फिर जो है ना फिर भी लाइन होनी थी, लेकिन इतनी लंबी लाइन नहीं थी होनी। लेकिन अब क्योंकि इसकी एंट्री फ्री है ना तो हर कोई जो है ना लाइन बना के खड़ा, और ये लाइन पता नहीं कहाँ तक जा रही है, कोई 500 मीटर की तो ये लाइन होगी। ये देखो अभी भी चल रही है। पेरिस में मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे ना काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स और काफ़ी सारे ऐसे जो लैंडमार्क्स हैं ना आइकॉनिक, उनकी एंट्रेंस जो है ना वो फ्री है। ठीक है, आप जो है ना वो फ्री इंटर हो सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैं ये बिल्कुल उसकी कितना दूर आ गया हूँ, वो पीछे रह गया वो। ठीक है, और ये लाइन चल रही है। ठीक है, अभी ये रोड के ऊपर भी जो है ना देखिए ये ऐसे लाइन चल रही है भाई ये तो सुबह जो है ना इसका नंबर आएगा अगर मैं इस लाइन में लग गया तो। ये देखो भाई, ये लाइन अभी भी शुरू है, ये यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, वो रहा आपका नोटर डैम, और ये तकरीबन कोई 300 मीटर की जो है ना यहाँ पे लाइन है, जिसके बाद आपका नंबर आएगा अंदर जाने का। लेकिन बहरहाल अगर इतना दूर आए हैं और यहाँ तक पहुँच गए तो मेरा ख्याल है 30 मिनट का वेट करने से कोई मसला नहीं है। और भाई फिर बंदा बता भी तो सके ना कि भाई मैं नोटर डैम गया था, और नोटर डैम बाहर से नहीं था देख के आया, बल्कि उसके अंदर भी गया था। वो लंबी लाइन से वापस आने के बाद ना अब आपको ये एयरपोर्ट जैसी जो है ना भाई क्यों करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई इस तरह 50 चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर जाके जो है आप नोटर डैम के अंदर इंटर हो सकेंगे। बस वही मैंने जैसे आपको पहले बताया ना, फ्री भी है ना, इस वजह से बस लोग आते हैं तो लोग कहते हैं अब इतना आए हैं तो अंदर जाके देख के तो आए कि भाई किस बात का जो है वो इतना चर्चा है। और इसमें तो ख़र्चा भी नहीं है। वो लोग कहते हैं ना खर्चा करसी तो चर्चा होसी, पर इसमें जो है ना वो सिर्फ चर्चा खर्चा नहीं है तो हर कोई जो है ना वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जल्दी चलिए, मतलब क्यों में इतना टाइम नहीं लगा। मेरा ख्याल में मैं कोई 10-15 मिनट में यहाँ तक पहुँच गया हूँगा। ये भी कोई 10 एक और मिनट लगेंगे। देखिए अभी मैं चल रहा हूँ, रुकी नहीं हुई क्यों। तो उसके बाद जो है मैं नोटर डैम के अंदर अभी पास जैसे मैं जा रहा हूँ ना, तो भाई इसका व्यू जो है ना वो बहुत ही और अमेजिंग होता जा रहा है। अभी मैं आपको नज़दीक जाके भी दिखाता हूँ। इसके ऊपर जो वो गॉथिक किस्म के गॉगल्स बने हुए हैं ना, वो क्रीचर नहीं होता वो जो ऐसे चमगादड़ की तरह का, वो बने हुए हैं इसके। बड़ा प्रॉपर एक गॉथिक स्टाइल होता है ना वो मारा हुआ है इन लोगों ने। ये चेक करें ना, ये देखें ये गॉगल्स हैं। अगर कैमरे में नज़र आ रहे हैं, मैं दूसरे कैमरे से बना के जूम करूँगा ताकि ये दिख जाए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है भाई, ये बहुत ही प्यारा है। ओ भाई, ये तो बहुत ही मैसिव है यार। इसका आर्किटेक्चर चेक करें, इंटीरियर चेक करें आप। और बाकायदा भाई यहाँ पे प्रे हो रही है, लोग बैठे हैं यहाँ पे प्रे कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा है साइलेंस, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों ने रोला डाला हुआ है चेक करें ना यार, ये देखो ना, प्रॉपर जो एक गॉथिक स्टाइल होता है ना, खूबसूरत बना हुआ है। मतलब अगर आप इसको बकाया कैथेड्रल से आप कंपेयर करेंगे ना, आपको मैंने
सेंट पीटर्स बेसिलिका दिखाया था, ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है। अब उसको कंपेयर करेंगे ना उस लिहाज से ये कम्प्लीटली सादा है, ये देखें कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, बस ये देखिए ये कंक्रीट है, ठीक है, और उसके बाद बस ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ये रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है नंबर ऑफ़ टाइम्स ये रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है। और अभी भी जो है ना इसकी डिस्कशन चल रही है कि इसको किस तरह जो है वो रेनोवेट करना है, थोड़ा सा मॉडर्न कर दें या इसका जो एसेंस है उसको बरकरार रखा जाए, तो उस पर जो है वो डिबेट वगैरह चल रही है, ठीक है। इसके साथ जो है ना सारे ये रेलिक्स वगैरह, आर्टिफैक्ट्स वगैरह, ये स्कल्पचर्स वगैरह डिफरेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, हर एक सेक्शन में डिफरेंट तरह से पड़े हुए हैं, देखें ना। और देखें यहाँ पे ये कन्फेशन रूम है, ठीक है, वो एक तरफ प्रीस्ट बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जो है वो कन्फेसर बैठा हुआ है। अगर आप जो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं प्रीस्ट के साथ तो आप यहाँ पे कन्फेस कर सकते हैं। देखो भाई इसके ऊपर वाले सेक्शन में भी लोग गए हुए हैं, पता नहीं ये ऊपर कैसे चला गया है, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। देखो ये बंदा गायब हो गया, ये चेक करें यार। ये देखिए ये ऑल्टर है और ये सोने का बना हुआ है भाई, प्योर गोल्ड है ये, इतना मैसिव है ये, और भाई क्या खूबसूरत बनाया हुआ है। ये लोग बैठे यहाँ पे प्रेयर वगैरह कर रहे हैं और ये आर्किटेक्चर चेक करो यार, ये कितना प्यारा है, मतलब यार इतनी सिंपलिसिटी है, यट ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना। अब मुझे तो भाई ऑल्टर देख कर हैरानी हो रही है। अब चेक करें कैसे ये गोल्ड शाइन कर रहा है, अभी कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, वरना आपको आइडिया होता है जिस तरह ये गोल्ड शाइन कर रहा है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है यार। बहुत ही मैसिव था भाई अंदर से ये। अभी मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, ये भाई ये देखे सारे मेरे पीछे लोग बैठे हैं और ये लोग ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो वो घंटियाँ भी बजने शुरू हो गई हैं, तो ये लोग जो है ना यहाँ पे चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। मैं भी जो है ना मैंने कहा भाई ये भी ना रह जाए, आके ज़रा थोड़ा इन लोगों के साथ बैठ के चिल रिलैक्स कर लें। और ये सामने भाई बड़ा बेहतरीन व्यू है और अभी भी कितना रश है यार, अभी शाम होने वाली है, ठीक है। और कैसे जो है ना लोग चेक करें, वो एंड तक लोग बैठे हुए हैं और मैं भी आके यहाँ पे बैठ गया हूँ। तो अभी मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ वॉक कर रहा था, तो ये बड़ा खूबसूरत सा ब्रिज आया, छोटा सा, ये सबसे छोटा अभी तक मैंने ये ब्रिज देखा है। देखिए इतना सा बस, ये मेरा यह ख्याल है कोई 50 यार्ड होगा। अरे ये क्या चल रहा है, वो पीछे चर्च है और यहाँ पे पार्टी चल रही है, चेक करें। हे भाई वो पीछे चर्च है और इन लोगों ने अपनी जो है ना यहाँ पे मनोरंजन लगाया हुआ है। और अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की क्या यार, एक तरफ जो है वो इबादत चल रही है और लेकिन बहरहाल बहुत ही डाइवर्सिफाइड सिटी है ना यार, हर किस्म का जो है यहाँ पे माहौल आपको मिलेगा। और ये देखिए ये नोटर डैम के बिल्कुल साथ ये बड़ी खूबसूरत टाउन है, छोटा सा नेबरहुड है। मतलब ये नहीं मैं बोलूँगा स्ट्रीट, क्योंकि ये तो बड़ा हस्तिन बस्तिंग सा मुझे नेबरहुड लग रहा है। और यहाँ पे ये सारी खाने पीने की शॉप्स वगैरह हैं। इधर क्या है भाई, डे टूर लेने में तो मैं जो है ना माहिर हूँ, जाना मैंने कहीं और होता है और पहुँच मैं कहीं और जाता हूँ। अभी ये मुझे स्ट्रीट मिली है और मैं इसमें ना वॉक करने शुरू हो गया हूँ कि भाई ये क्या है, ये ना रह जाए मुझसे। मेरा ख्याल है ये बस एक स्ट्रीट ही है। ओह भाई इधर ही तो आना था मैंने, ये देखे ना शेक्सपियर एंड कंपनी। भाई जो तो शेक्सपियर का फ़ैन है उसको इस बारे में पता होगा कि भाई ये सिर्फ़ एक बुक स्टोर नहीं है, बल्कि ये शेक्सपियर की लेगेसी है। इसके अंदर कुछ ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो आपको दुनिया में और कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। और इसके लिए भी यहाँ पे लाइन लगी है, लेकिन अब पहुँच गया हूँ तो आपको अंदर से दिखाते हैं कि शेक्सपियर एंड कंपनी कैसी है। तो अंदर जो है वो वीडियो बनाना अलाउड नहीं थी, लेकिन क्या ही कमाल का स्टोर था। और भाई अंदर जो है ना बाकायदा बेड्स वगैरह पड़े हुए थे। और मैंने उस बंदे से पूछा कि यार ये मतलब बेड्स मतलब लाइक गद्दे शद्दे लगे हुए थे, तो मैंने उससे पूछा कि ये किस चक्कर में। वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे रीडर जो है ना, राइटर सॉरी, वो सो भी सकता था
अगर मतलब वो लिख रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है ना भाई लिखते लिखते, और अंदर टाइपराइटर और बड़ा शशके से जो है ना वो उन लोगों ने अंदर सारा बनाया हुआ है। और ये बहुत ही फेमस स्टोर है, मतलब ये शेक्सपियर एंड कंपनी। और ये सिर्फ स्टोर नहीं है बल्कि मतलब एक काइंड ऑफ बुक म्यूज़ियम माना जाता है। तो अभी मैं पॉन्ट न्यूफ पे हूँ और ये पेरिस में बनाया गया सबसे पहला पत्थर से बनाया गया ब्रिज था। और एक ज़माने में ये पेरिस की सबसे हॉट टूरिस्ट अट्रैक्शन थी और 1600 में ये बना था। और मतलब यहाँ पे रश होता था लोगों का, ठीक है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ क्रॉसिंग के लिए यूज़ होता है। वो किनारे पे लोग जो हैं बैठे एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है। और ये बोट्स वगैरह और क्रूज़ वगैरह इस सैन रिवर पे चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा चले, अब यहाँ से गुज़र ही रहा था तो मैंने कहा मैं आपको दिखाई दूँ कि एक ज़माने में ये जगह हसलिंग बसलिंग टूरिस्ट अट्रैक्शन थी और अब जो है देखें बस एक पत्थर का ब्रिज रह गया है, ठीक है, ना कोई इसको पूछता है। ये देखें ये ताले शाले भी जो लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको भी जो है वो जांग शांग खा गए, ठीक है, ये मोहब्बत वाले ताले, ठीक है, पुराने जो हैं भाई इसके पिलर्स हैं और सॉरी लाइट्स हैं और ये सब कुछ है। तो ये बेसिकली कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है। और ये पेरिस में बनने वाला सबसे पहला पत्थर से ब्रिज था और अब ये कुछ भी नहीं है। तो इस ब्रिज पे व्लॉग ख़त्म करने का मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि ये ब्रिज और मुझ में जो है ना वो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। ये ब्रिज भी मेरे यूट्यूब चैनल की तरह है ये पेरिस में है लेकिन इसको कोई नहीं पूछता। मेरा भी जो चैनल है लोग आते हैं, देखते हैं, एडमायर करते हैं, लेकिन भाई सब्सक्राइब कोई नहीं करता। तो भाई किस बात का आप वेट कर रहे हैं? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अभी पेरिस से बहुत ही कमाल किस्म के और व्लॉग्स जो हैं वो आना बाकी हैं, ठीक है। और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।